छोटा सा रात्रि क्लास है 9/11/68। बच्चे जानते हैं इस पुरानी दुनिया में है ही भक्ति मार्ग। और यहाँ ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। वो भक्ति है रात और दिन है सतयुग। सत्य बाप से सतयुग स्थापन होता है। तो सतयुग है दिन, तो कहेंगे कि भक्ति की रात और ज्ञान दिन के बीच में बाप आकर के ज्ञान देते हैं। बाप आकर ज्ञान देते हैं तो तुम सतयुग रूपी दिन में चले जाते हो। अभी तुम गुप्त हो, इनकॉग्निटो की शक्ति से ना हो। बाप भी गुप्त है, तुम बच्चे भी गुप्त हो, और तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है। ये गीता का एपिसोड है। महाभारत युद्ध सामने खड़ा हुआ है। और गीता में ही राजयोग की बात है। भगवान वाच है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। अर्थात पूरा स्वाधीन बनाता हूं। भक्ति अंधियारी रात में तुम आधीन बन जाते हो। परंतु गीता में कृष्ण का नाम डालने से भारत कंगाल हो गया। नाम होना चाहिए बाप का, और बाप भी गीता ज्ञान देने के लिए साकार में आते हैं। जिस साकार में आते हैं उसे भी आप समान निराकार बनाते हैं। तो गीता निराकार भगवान बाप की गाई हुई है। परंतु उसमें कृष्ण साकार का नाम डाल दिया है। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। शास्त्रों में दिखाते भी हैं कृष्ण का जन्म हुआ, गर्भ से ही जन्म लेते हैं, और मृत्यु भी दिखाते हैं।
भगवान बाप तो जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला है, खुद भी गर्भ जेल में नहीं आते हैं। उनका तो अलौकिक जन्म है। तो इतनी बड़ी भूल करने के कारण भारत कंगाल हो गया। फिर बाप आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं, तो सच्ची गीता से तुम सिरताज बन जाते हो। कहाँ कंगाल, कहाँ सिरताज। अभी तुम समझाते हो कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। कृष्ण तो देवता है। देवता को 16 कला संपूर्ण बताया जाता है। देवताओं को कलाओं में बांधा जाता है। भगवान तो कलातीत है। भगवान को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। तो समझाने का सारा मदार है गीता पर। वो झूठी गीता है जिसमें कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो झूठी गीता मनुष्यों की सुनाई हुई है। म्यूजियम आदि में भी जब समझाते हैं तो ये बात समझानी है, बताना है ये गीता का एपिसोड ही चल रहा है। परंतु भारतवासी ये नहीं जानते हैं कि भगवान किसको कहा जाता है। भगवान कोई देवता को नहीं कहा जाता। मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। राक्षस संप्रदाय तो भगवान हो ही नहीं सकते। तो बाप बताते हैं कृष्ण भगवान वाच कह करके सारी गीता खंडन कर दी। जन्म जन्मांतर से ये झूठी गीता पढ़ते आए। झूठी गीता से कोई राजाई थोड़ा ही प्राप्त हुई। और ही सारी दुनिया अधीन बन गई। सारी दुनिया में अशांति फैल गई। अभी बाप विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। जरूर पहले भी विश्व में शांति थी और बाप ने ही आकर के वो शांति की दुनिया स्थापन की थी। परंतु शांति के लिए प्योरिटी जरूर चाहिए। जहाँ पवित्रता होती है वहीं सुख शांति होती है। अगर पवित्रता नहीं है तो सुख शांति हो नहीं सकती। इसलिए यहाँ पवित्रता की बात पर ही झगड़ा होता है। बाप कहते हैं कि पवित्रता धारण किए बगैर तुम्हारे कैरेक्टर्स सुधर नहीं सकते। अर्थात तुम देवता बन नहीं सकते।
सुधरे हुए कैरेक्टर्स वाले देवता पावन कहलाते हैं और तुम तो पतित कहलाते हो। अभी सारी दुनिया पतित है। और भारतवासियों में तो कैरेक्टर्स हैं ही नहीं। खास भारतवासी भ्रष्टाचारी हैं। पावन को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत को ऐसा हम श्रेष्ठाचारी बनाए रहे हैं। इन श्रेष्ठाचारी देवताओं के राज्य में ही दुनिया में पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। तो जरूर सभी ब्रदर्स का एक ही बाप होगा जो विश्व में शांति स्थापन करते हैं। वेद के बाप की महिमा करने से तुम खुश हो जाओगे। तुम्हारे द्वारा जो महिमा सुनेंगे उनको भी खुशी आ जाएगी। समझेंगे वही ऊंचते ऊंच भगवान है। ये ऊंचते ऊंच इस दुनिया की ही बात है। आत्माओं के लोक में ऊंच और नीच का सवाल नहीं है। इस दुनिया में ही ऊंचते ऊंच और नीचते नीच होते हैं। भगवान कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूं। उद्धार का अर्थ ही है उत्तर माने ऊपर। हरण करके ले जाता हूं, बलात् बुद्धि को ऊपर ले जाता हूं। जो मन बुद्धि और इंद्रियां नीचे पड़ी हुई है, गड्ढे में गिरी हुई हैं, उनको ऊपर ले जाता हूं। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। तो जरूर कहेंगे कि जिन साधुओं का मैं उद्धार करता हूं वो भी पतित ठहरे। पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है जो पतित दुनिया में आने के बावजूद भी कभी पतित नहीं होता। पतित तन में आते हैं, पतितों के संग में आते हैं, तो भी पतितपने का कोई भी अंश उनको नहीं लगता। इन बातों को समझाने के लिए बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो इन बातों को समझा सकते हैं। कोई बच्चे कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। बाकी तदबीर तो करनी चाहिए। बाप तदबीर बताए रहे हैं तो पुरुषार्थ करने की कोशिश करनी चाहिए। ताकि बुद्धि सुधर जाए। बाप कहते हैं
जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते। इसको कहेंगे तुम्हारी तकदीर की बात। अरे जो चीज इन आंखों से देखी जाती है, समझी जाती है, उसको याद नहीं कर सकते। तुमने बाप को तीसरे नेत्र से पहचाना है, जाना है, समझा है, तुमको निश्चय हुआ है कि बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, अमुक तन में आया हुआ है, तो तुम याद क्यों नहीं कर सकते? क्यों कहते हो हमको बाप भूल जाता है? तो बाप कहते हैं घड़ी घड़ी बाप याद आता रहे, ये भी बड़ी भारी मंजिल है। याद न करने के कारण पतित के पतित ही रह जाते हैं। निरंतर याद की यात्रा में रह नहीं सकते हैं। तो माया बीच में बायलोरा डाल देती है। मायावी आत्माओं का प्रभाव हो जाता है। जरूर जो शांत रहते होंगे वो बाप की याद में भी रहते होंगे। अशांत रहने वाले खुद भी अशांत होते हैं और औरों को भी अशांत करते हैं। फिर उनको बाप की याद कैसे आवेगी? आगे चल करके तुम बच्चों को कहेंगे मूवी में बात करो, अर्थात ज्यादा बोल बोल करने की दरकार नहीं, आवाज ही बंद हो जाएगी। ऊंची आवाज से भी बोलना नहीं चाहिए। बहुत आस्ते आस्ते बोलने से शांति रहती है। जोर जोर से बोलने से ऐसे लगता है कि जैसे आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो सभी को अलग और बे की बात बतानी है। बेद के बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पाप काटने वाला एक ही बाप है जो पापों का हरण करने वाला है। इसलिए गाते भी हैं हर हर महादेव। महादेव अर्थात देवताओं में बड़ा देवता है। 33 करोड़ देवताएं माने जाते हैं। सब नंबरवार हैं। 33 करोड़ देवताओं में से एक एक में ऊपर से आने वाली आत्मा प्रवेश करती है। तो जरूर ऊंचते ऊंच ऊंच में ही प्रवेश करेगा। नीचे नंबर वाले नीचे में प्रवेश करेंगे। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। जरूर कल्याणकारी बाप जिनका नाम ही शिव है,
खास भारत और सारी दुनिया के कल्याण करने के लिए भारत में ही आते हैं। भारत में आकर के शिव ने क्या किया, बेचारों को कुछ भी पता नहीं है। बाहर की दुनिया वालों को भी पता नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो बच्चा बुद्धि है, बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, उनको भी कुछ पता नहीं है कि शिव ने आकर के क्या किया। समझते हैं सिर्फ ज्ञान सुनाया और ज्ञान सुना करके चला गया। बाकी नरक को स्वर्ग बनाना, पतित दुनिया को पावन बनाना, ये हम ब्राह्मणों का काम है। बाप कहते हैं ये ब्रह्मा उर्फ कृष्ण नई दुनिया तो स्थापन नहीं कर सकता। बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, उनको ग्रेट फादर्स कहा जाता है। नई दुनिया स्थापन करने के बदले और ही दुनिया पुरानी होती गई। मनुष्य मात्र की मेंटेलिटी गिरती गई। तो कृष्ण भी तो देहधारी है, वो नई दुनिया कैसे स्थापन करेगा? कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, आत्मा तो एक ही है। जरूर कुछ काम करके जो जाते हैं उनकी महिमा होती है, पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं। ब्रह्मा की मूर्तियां बनाई जाती हैं क्या? ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती, मंदिर नहीं बनाए जाते, पूजा भी नहीं होती। तो जरूर कहेंगे कि कृष्ण कोई गीता का साकार भगवान नहीं है। कृष्ण तो सतयुग में होगा, संगम युग में तो उसका नाम ब्रह्मा है। तो बाप कहते हैं न कृष्ण ने नई दुनिया रची और न कृष्ण की आत्मा ने अंतिम जन्म में नई दुनिया रची। वो तो एक बाप ही है जो नई दुनिया रचते हैं। ये सभी बातें पहले अच्छी तरह खुद समझो और समझ करके समझाना होता है। याद की यात्रा से पहले पहले अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों को भस्म करना है, क्योंकि वो हिसाब किताब तो पहले हम चुकतू कर दें, तब नई दुनिया की स्थापना करने के निमित्त बनेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, पहले तो हम भी आसुरी संप्रदाय थे, अभी हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। ऐसे भी नहीं कि बन चुके हैं। सतगुरुवार को तुम बच्चों का दिन है। जो सतगुरु का दिन, वो तुम्हारा दिन, क्योंकि तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु एक ही है। तो जो बाप का जन्मदिन, वो तुम्हारा जन्मदिन।
तो समझो रोज तुमको ज्ञान का सागर बाप पढ़ाते हैं। वो बाप भगवान ही आकर के सारी मनुष्य सृष्टि के बीज में प्रवेश करते हैं। उनको वृक्षपति भगवान कहा जाता है। बीज वृक्ष के आदि में भी होता है, अंत में भी होता है। आदि में है तो पिता है, और अंत में झाड़ के ऊपर दिखाया है तो वृक्षपति है। इसलिए शास्त्रों में भी संपूर्ण स्टेज की यादगार का नाम प्रजापति दिखाया गया है। कहेंगे जरूर ज्ञान भगवान में है, वो ही सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, जो आकर के नई सत्य की दुनिया स्थापन करते हैं। सतयुग में शांति है। यहां तो आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो बाप है ज्ञान का सागर, और ये गुरु लोग हैं अज्ञान के सागर। सब एक दूसरे पर काम कटारी चलाते रहते हैं। कहेंगे सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है, आधा कल्प भ्रष्टाचारी दुनिया, आधा कल्प श्रेष्ठाचारी दुनिया। आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। तो ये दुख और सुख का खेल है। अभी बाप कहते हैं चलो सुखधाम, और फिर सुखधाम में जाने की बात नहीं है। पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाए लो। सुखधाम में जाना बड़ी बात नहीं है। यहां तुम आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जानते हो माया भी कम नहीं है। अच्छे अच्छे महारथियों से माया ऐसा विकर्म कराती है जो बात मत पूछो। और फिर उन विकर्मों को बाप से भी छिपा लेते हैं। बाप से छिपाने के कारण फिर और भी 100 गुना दंड पड़ जाता है। ऊपर चढ़ने के बदली और ही नीचे गिर पड़ते हैं। दिल में समझते जरूर हैं कि हम देवभान में आकर के ऐसे विकर्म कर रहे हैं। बाबा कहते हैं खबरदार रहो, ऐसे भी मत समझो कि बाबा को पता नहीं पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं भगवान को 1000 आंखें हैं, 1000 कान हैं, 1000 भुजाएं हैं। उन्हें तो कोई न कोई आंख से दिखाई ही पड़ जाता है।
भुजाएं सहयोगी होती है ना, तो बाप के काम में मदद करती हैं। बाबा को तो सभी मालूम पड़ जाता है। बाकी ऐसे भी नहीं है कि बाबा कोई जानी जाना ना आ रहे, नहीं, शिव बाप जानी जाना ना आ रहे और शिव बाबा जानी जाननहार नहीं है, परंतु बहिर्यामी है। बाहर की जो भुजाएं हैं, अर्थात बाप के बच्चे ही भुजाएं हैं, जिनको आंखें हैं, जिनको कान हैं, वो तुम्हारी बातों को सुन लेते हैं, तुम्हारे पाप कर्म को भी देख लेते हैं और बाप तक है, बाप तक पहुंचाए देते हैं। तो ऐसे नहीं समझना कि बाबा को पता नहीं पड़ता है। बाबा को तो आखिरी सभी मालूम पड़ जाता है। बाबा तो विवेक से काम लेते हैं, क्योंकि लड़ाई के मैदान में है ना, अच्छे अच्छे कैप्टन, अच्छे अच्छे कमांडर्स भी मर जाते हैं, वो भी माया से धोखा खा लेते हैं, कहां न कहां चोट खाते ही रहते हैं। चोट खाते हैं तो अस्पताल में जाने लायक बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। युद्ध भी नहीं करने देती, हरा लेते हैं। ऐसे बहुत हैं जो लज्जा के मारे बाबा को लिखते भी नहीं हैं, नहीं तो कायदा है जो भी पाप किए हैं वो बाप को लिख करके भेजे तो कम हो जाएगा। आधा तो तुरंत ही माफ हो जाता है, आधा जो रह जाता है वो बाप की याद से खत्म कर सकते हैं। कोई के सर के ऊपर भारी बोझ रखा हुआ हो, चलना ही मुश्किल हो जाता है। भारी बोझ में से आधा कम कर दिया जाए तो हल्का हो जाएगा ना, कम से कम चल तो सकेगा। तो पुरुषार्थ करके आधे को भी खत्म कर देना चाहिए। माया पाप कराती रहती है तो जरूर दिल के अंदर खाती होगी, परंतु देवहान है कि हम तो बहुत अच्छा समझाने वाले हैं, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम परिपूर्णता के नजदीक हैं। फिर भी बाप तो सभी बातें समझाते रहते हैं ना, मुरली में ही समझाने देते रहेंगे। फिर भी तुम ऐसे समझो कि बाप देखे या ना देखे, परंतु माया तो जरूर तुम्हारा थप्पड़ लगा करके अवस्था खराब कर देगी। अच्छा, ओम शांति। अगला रात्रि क्लास है
10/11/68। बच्चों को मालूम है मनुष्य तो ज्ञान के नाम पर जो भी सुनाते हैं वो सब कचरा ही सुनाते हैं। क्यों? मनुष्यों से ज्ञान नहीं आ सकता। ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान को जल कहा जाता है। जल कहां से आता है? कहेंगे सागर से आता है। सागर से भाप उठती है तो बादल बन जाते हैं। वो बादल पहाड़ों से टकराते हैं तो पानी बन जाता है। वो पहाड़ से टकराने वाला भाप का पानी डिस्टिल्ड वाटर जैसा शुद्ध ज्ञान जल है। डायरेक्ट ज्ञान सागर बाप से आया हुआ है। ऊंची स्टेज में प्राप्त होता है। उस ऊंची स्टेज से प्राप्त होने वाले जल को पहले नदियां ग्रहण करती हैं या तो तालाब ग्रहण करते हैं। नदियां नीचे की ओर जाती हैं पहाड़ों से बहते हुए, तो जल मटमैला हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मटमैला हो जाता है। नदियों से तालाब में भी जाता है, परंतु कोई कोई तालाब पहाड़ों पर भी होते हैं। इसलिए तालाबों में मानसरोवर का गायन है। पानी ऐसा शुद्ध रहता है कि गहराई तक तल्ला दिखाई देता है। उसको कहेंगे ज्ञान मानसरोवर। भले पानी ठहरा हुआ है, बाद में बुनपुत्रा जैसी नदियों से होकर मैदान में आता है। मैदान में आता है तो कचरा पड़ता है। ऊंची स्टेज में है तो कचड़े वाला पानी होगा या शुद्ध पानी होगा? ये बाप भी ज्ञान सागर है। ज्ञान मानसरोवर में जो भी ज्ञान इकट्ठा होता है, जल इकट्ठा होता है, वो साफ जल है। किचड़े का नाम निशान नहीं है। फिर वही जल नदियों के द्वारा नीचे आता है तो मैदान में आकर के कचरा पड़ता है। जो भी ऋषि मुनि सन्यासी हैं, बाप कहते हैं जो भी वो ज्ञान सुनाते हैं वो सब कचरा ही सुनाते हैं। इसलिए भगवान बाप कहते हैं हियर नो किचड़ा, सी नो किचड़ा।
और वो जो किचड़ा सुनाते हैं, तुम किचड़े को देखते भी हो, उस किचड़े के बारे में दूसरों को टाक नो किचड़ा, उसकी बात भी दूसरों को नहीं सुनानी चाहिए। नहीं तो कोई कोई क्या क्या सुनाते रहते हैं। क्योंकि हैं तो सुनाने वाले मनुष्य ना, मनुष्य उनको कहा जाता है जिनका मन चलायमान होता है। मन एकाग्र होता ही नहीं है। तुमको तो सुनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा मिला है। तुम सुनते हो और धारण करते हो और औरों को भी धारण कराते हो। तो क्या किचड़ा सुनते हो? किचड़ा धारण करते हो? है? बाप जो सुनाते हैं वो किचड़ा सुनाते हैं या शुद्ध ज्ञान सुनाते हैं? बाप ने सुनाया है कि भक्ति मार्ग का किचड़ा न सुनो। भक्ति अनेक सिरों से आती है। अनेक सिर वाला है रावण, और ज्ञान है एक से आता है। इसलिए रामलीला भी दिखाते हैं तो राम को एक सिर देते हैं और रावण को अनेक सिर दिखाते हैं। भले सुनाने वाले तुमको मिलते बहुत है, मिलते हैं कि नहीं? हैं? मिलते हैं तो उनका सुनना भी है। क्यों क्यों सुनना है? भक्ति मार्ग में तो कहते हैं सदगुरु निंदा सुनिए न काना। है? फिर उनका किचड़ा क्यों सुनना है? बाप कहते हैं उनका भी तुम बच्चों को कल्याण करना है। अगर उनकी मेंटलिटी को परखेंगे नहीं, उनकी बातों को सुनेंगे नहीं, तो उनका सुधार कैसे करेंगे? तो सुनना भी है, परंतु सुनते हुए न सुनो, अर्थात अपने जीवन में धारण नहीं करना है। अगर धारण कर लिया तो जैसे किचड़ा अंदर समा जाएगा। तो सुनते हुए न सुनो और देखते हुए भी न देखो, अर्थात तुम्हारे ऊपर उनके किचड़े का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जानते हैं वो जो कुछ भी सुनावेंगे वो तमो प्रधान बातें ही सुनावेंगे। तुम जानते हो हम जो कुछ सुनते हैं वो ज्ञान तो कोई दूसरा मनुष्य सुना ही नहीं सकता, क्योंकि हमको सुनाने वाला तो एक ही बाप है। हम किसी और से सुनते भी नहीं हैं। बाप ने हमको बताया हुआ है, अगर औरों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। तो हम व्यभिचारी ज्ञान सुने ही क्यों? वो कहते हैं
तुम तो ब्रह्मा को भगवान कहते हो। बोलो नहीं, हम तो बताते हैं, प्रूफ दे करके बताते हैं। ब्रह्मा भगवान होता तो मंदिरों में उसकी पूजा होती, ब्रह्मा भगवान होता तो उसकी मूर्तियां बनती। परंतु ब्रह्मा तो भगवान है ही नहीं। मनुष्य कोई भी भगवान नहीं हो सकता। बोलो, तुम ब्रह्मा को जानते ही नहीं हो क्या? हमने तो ब्रह्मा को भी जाना है तो बाप को भी जाना है। हम जानते हैं ब्रह्मा भी पतित है, इसलिए बाप ने ब्रह्मा का फोटो निकालने के लिए भी मना किया है। न मानो तो हमारा जो झाड़ का चित्र है उसमें देखो, झाड़ जब जर्जरीभूत तमो प्रधान हो जाता है तो अंत में ब्रह्मा खड़ा हुआ है। वो बहुत जन्मों के अंतिम तमो प्रधान जन्म में है। तो अंतिम जन्म में है तो भी क्या हुआ? तुम थोड़ा धैर्य से तो सुनो। हम तो ब्रह्मा को भगवान तो क्या, देवता भी नहीं कहते हैं। देवताओं को तो दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते हैं। दाढ़ी मूछ विकारी को, मनुष्यों को होती है, राक्षसों को होती है। देवताएं तो क्लीन शेव होते हैं, ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूछे है। तो हम ब्रह्मा को देवता भी नहीं कहते, भगवान कैसे कहेंगे? तो न हम भगवान कहते हैं न ब्रह्मा को देवता कहते हैं। बाप कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया है ये उनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म है। नहीं तो ये ब्रह्मा कहां से आया? ये पतित ब्रह्मा जब पावन बनते हैं तो ब्रह्मा सो विष्णु कहे जाते हैं, देवता बन जाते हैं। अभी तो हम भी पतित हैं और ये सारी दुनिया पतित है। तो जैसे सारी दुनिया पतित है, पतित दुनिया के बीच में ये भी पतित हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है तो जरूर तामसी जन्म होगा। बाकी ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। जिस ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण अडॉप्ट हों वही ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है तो उनको खड़ा होकर के समझाना चाहिए। ये ब्रह्मा तो नंबर 1 पतित है। हमको श्रीमत मिली हुई है कि ये इनके अंतिम जन्म का अंत का समय है तो जरूर पतित ठहरा। हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कुमार कुमारियां हैं
तो जरूर हम भाई बहन हैं। भाई बहन कहने से क्रिमिनल आई ठंडी हो जाती है। फिर भी ये पतित दुनिया है। पतित दुनिया के वाइब्रेशन बहुत पतित हो चुके हैं। तो बाप कहते हैं भाई बहन समझने में भी अगर दृष्टि खराब होती है तो प्रैक्टिस करो, हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा समझेंगे तो स्त्री बहन और पुरुष का भान ही खत्म हो जाएगा। ये भाई है, ये बहन है, ये भी देहभान की बात है। इसलिए अपन को हम आत्मा समझते हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो हम शिववंशी हैं असल में। ऐसे तो कलयुग में सभी तमो प्रधान मनुष्य हैं, परंतु तमो प्रधान मनुष्य अपन को तमो समझते थोड़े ही हैं। अभी तुम तो संगम युग पर हो, तो चित्र ले जाना चाहिए समझाने के लिए। झाड़ में दिखाओ कितना क्लियर है, सैंपलिंग लग रहा है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का सैंपलिंग। कोई भी सन्यासी हो, बड़ा गुरु हो, फिर भी तो मनुष्य ठहरा ना। हठ योगियों की भी भक्ति है, उनको भी भक्त ही कहेंगे। आधा कल्प है भक्ति कल्प, जिस भक्ति से दुर्गति होती आई है। मनुष्यों को तो इसे दुर्गति का कोई भी ज्ञान नहीं है। अभी सभी तमो प्रधान है। अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि हम ब्राह्मण ही हैं, जो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे अपन को समझते हैं। जो कुछ भी सुनाते हैं या जो सुनाने वाले हैं बल ब्राह्मण हैं, तो भी देवता हैं या भगवान हैं? क्या है? बल ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों को देवता कहें या भगवान कहें? हैं? देवता। देवता तो पवित्र को कहा जाता है। कहेंगे हम अभी पुरुषार्थी ब्राह्मण हैं, हम संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता नहीं बने हैं। तो हम भी जो कुछ सुनाते हैं उसे भी कहेंगे मनुष्य ही सुनाते हैं। इसलिए बाप ने कहा है ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसे भी बाप की वाणी से जज करना है कि वो राइट सुनाती है या रंग सुनाती है। देखना है। शास्त्रों का ज्ञान तो नहीं सुनाते हैं। बाप तो कहते हैं शास्त्र में भूसा भरा हुआ है, सार की बात तो मैं सुनाता हूं। नहीं तो मनुष्य तो कुछ न कुछ अपनी मत मिक्स कर देते हैं। वो है ही मनुष्य मत। तुम्हारी तो ईश्वरीय मत है जिससे सदगति होती है। एक ईश्वर की मत से ही सदगति होती है। जो एक मत
सिर्फ एक बाप से मिलती है। पैसे भल कितने भी हैं, फिर भी वो पैसे वाले साहूकार पतित शूद्र संप्रदाय हैं। कौन से पैसों की बात की? ब्राह्मणों की दुनिया में जो साहूकार हैं उनके पास कौन से पैसे हैं? ज्ञान धन है, बल बहुत धन है किसी के पास, परंतु फिर भी शूद्रत्व तो आता है या नहीं आता है? फिर भी शूद्र संप्रदाय कहेंगे, नहीं कहेंगे कि सदाकाल ब्राह्मण हैं। माया झांपा मारती रहती है। बाप तो कहते हैं वैश्य संप्रदाय भी नहीं है। वैश्य संप्रदाय ऊंचा या शूद्र संप्रदाय ऊंचा? बाप कहते हैं वैश्य भी नहीं है। बल व्यापार करते हैं। कौन? वैश्य। परंतु वैश्य कुल का नाम हो जाता है क्या? भक्ति मार्ग में कहते हैं उत्तम खेती मध्यम बान, निखद चाकरी भीख निदान। तो खेती में पुराना पुराना ही अन्न पैदा होता है या पुराना डालते हैं तो नया भी पैदा होता है? नया भी पैदा होता है। तुम तो मनन चिंतन मंथन की खेती करते हो तो नई नई बातें ज्ञान की निकलती हैं। ये तुम्हारी उत्तम खेती है। वैश्य संप्रदाय उनको कहा जाता है जो सिर्फ ज्ञान का व्यापार करते हैं, ज्ञान को उतना धारण नहीं कर पाते। उनका ज्ञान, उनका कमाया हुआ धन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तुम्हारा तो ये अंतिम जन्म है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा क्या? नहीं। तो बाप कहते हैं कलयुग में सभी शूद्र संप्रदाय है। पहरा ही सारा कलयुग का है। इस ज्ञान को मनुष्य नहीं जानते हैं और तुम तो अपन को मनुष्य समझते हो या रूह समझते हो, आत्मा समझते हो। कोई पूछे तुम कौन हो तो तुम क्या बतावेंगे? हम आत्मा हैं। दुनिया वालों से कोई पूछे तुम कौन हो तो कहेंगे हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, तुम मनुष्य अपन को नहीं समझते हो। बाप मनुष्यों को नहीं सुनाते हैं क्या? जिनका मन चंचल है उनको नहीं सुनाते हैं। किनको सुनाते हैं? आत्माओं को सुनाते हैं। तुम समझाते हो। ईश्वर कोई व्यापारी नहीं होता है क्या कि 10 देवे और 11 लेवे। ईश्वर तो दाता है, लेने वाला
नहीं है। आत्माएं तो सभी हैं। उन आत्माओं में तो सर्वव्यापी विकार हैं। बाप में कोई विकार व्यापी नहीं है। तो ये सभी बातें बाप समझाते हैं। मनुष्य की बातें सुनते हैं पर ध्यान नहीं जाता है। बाबा मनुष्यों की बातें कब ध्यान से सुनते ही नहीं है, और मनुष्य मनुष्यों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो उनका असर भी हो जाता है। बाबा तो ऐसे सुनते हैं जैसे कि सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। क्यों? मनुष्यों के सुनने में और बाबा के सुनने में ये अंतर क्यों है? मनुष्य भी ज्ञान सुनाते हैं और सुनते हैं। बाबा ज्ञान सुनाते हैं या सुनते हैं? सुनाते हैं। वो तो जानते हैं कि सब मनुष्य भक्ति मार्ग से आए हुए हैं, ज्ञान कोई में होता ही नहीं है। तो बाबा तो जैसे सुनते हुए नहीं सुनते, जानते हैं इनकी बातें सुनने से कोई फायदा तो है ही नहीं। फायदे की बात सुनना है। फिर भी बच्चे आते हैं, सुनते आए हैं जैसे सुना नहीं, इसलिए फिर सुनाना आता ही नहीं है। बाप के संग में वो स्मृति कम हो जाती है, नशा रहता है। हम बहुत ऊंच गवर्नमेंट हैं, हम गवर्नमेंट से जमीन लेवें, उनसे अपील करें, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। हम किससे लेवें? हम अपना काम पूरा करने के लिए अपने परिवार का सहयोग लेवें या भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट का लेवें? सोचना चाहिए तुम किसके बच्चे हो। तुम उनसे जमीन का टुकड़ा भी क्यों मांगते हो? अरे हम तो विश्व के मालिक के बच्चे हैं, हमको तो सभी कुछ बाप से मिलता है। क्या? किससे मिलता है? बाप से मिलता है। जमीन आदि की बात भी बाबा को आंखों में नहीं आती है। तो विनाश होने वाली गवर्नमेंट से हम क्या मांगे? उनसे हम रजिस्ट्री आखिर करावे ही क्यों? जो चीज हमारी आंखों में ही नहीं आती है। हम बंदरों से जमीन मांगे? जो गवर्नमेंट खुद ही विदेशियों से क्या करती है? भीख मांगती है। उन भिखमंगों से हमारे बच्चे, ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे भीख मांगे तो जोर से नशा आ जाना चाहिए। क्या कि हम
किसके बच्चे हैं? ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। बाकी बाप तो जानते हैं जितना नजदीक होगा उतना ही नशा चढ़ेगा। किसके नजदीक? बाप के नजदीक। हम तो पांडव गवर्नमेंट हैं और वो कौरव गवर्नमेंट है, जिनके लिए गायन है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। अखबारों आदि में कितना किचड़ा डालते हैं, फिर भी तुम उनको थैंक्स लिख दो। क्या? तुम्हारी जितनी ही ग्लानि करें तुम क्या लिख दो? थैंक्स। तुमने तो उपमा की है, थैंक यू वेरी मच। बस तुम्हारे दिल को तो कोई भी चोट नहीं लगनी चाहिए। कोई कितनी भी ग्लानि करे, सुना सुना अनसुना कर दो तो चोट क्यों लगेगी? जानते हैं सेकंड बाय सेकंड जो कुछ भी होता है वो ड्रामा है। हमें तो पुरुषार्थ करना ही है। ऐसे थोड़े ही कि ड्रामा में ऐसा होता है तो हम ठंडे होकर बैठ जाएंगे। बच्चों को नशा रहता है कि हमको पढ़ाने वाला ऊंचे ऊंचे बाबा आया हुआ है। 10/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। बाप तो नई दुनिया की स्थापना करने के लिए रोज नई नई बातें सुनाते हैं, और तो कोई के पास ये नॉलेज होते ही नहीं है। जो मनुष्य शूद्र हैं उनको तो कोई भी प्रकार की नॉलेज नहीं है। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। कैसे? हैं? नंबरवार कैसे? अरे दुनिया में भी 4 वर्ण होते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास भी होते हैं। तुम कौन हो? हम ब्राह्मण सो देवता कुल के हैं, तो हम तो फर्स्ट क्लास धर्म के हैं। फर्स्ट क्लास हमारा वर्ण है। वैश्य संप्रदाय, शूद्र संप्रदाय, क्षत्रियों में हमारी आंख डूबती नहीं। बाप तो नई दुनिया के लिए नई नॉलेज ही देते हैं। बाप के सिवाय कोई के पास ये नॉलेज नहीं होती। मनुष्य जो शूद्र हैं उनको तो जरा भी नॉलेज नहीं है। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। कितनी कुरी के ब्राह्मण हैं? 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं। विक्रम बनते जाने से फिर वो धारणा खत्म हो जाती है। सुनते हैं, चढ़ते हैं, फिर कुछ पाप कर्म किया तो गिर पड़ते हैं। फिर उनकी वाणी में भी तासीर नहीं रहती है। जो दूसरों को कहें कि देही अभिमानी बहु बनो, खुद देही अभिमानी होगा ही नहीं, दूसरों को सुनावेगा।
तो लोग समझ जावे ये तो पंडित है। बाप कहते हैं अपन को शरीर समझना तो बिल्कुल रंग है, ये है ही अनराइटियस दुनिया और वो है राइटियस दुनिया। इस समय साफ शूद्र वर्ण है, शूद्र के सिवाय और कोई वर्ण नहीं है, न वैश्य है न कोई पक्का ब्राह्मण है, क्योंकि पक्का ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है। अभी तुम आकर ब्राह्मण बने हो तो बाप क्या समझाते हैं, इस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। बहुत कहते हैं ब्रह्मा को तुम भगवान क्यों कहते हो, ऐसे ऐसे क्यों करते हो। अरे बाप तो खुद कहते हैं मैं तो पतित शरीर में प्रवेश करता हूं। उनका जो गुस्सा हो उसको तुम ठंडा कराए दो, मुझे प्रवेश उनमें करना है जो नंबर 1 पतित है। तो समझाने वाला बड़ा अच्छा देही अभिमानी चाहिए, वो ही समझा सकेंगे। जो देह अभिमानी होंगे उनके पास तो धारणा भी नहीं होगी। इस समय तो तुम्हारी जो सर्विस चल रही है बिल्कुल एक्यूरेट, ये ख्याल नहीं आना चाहिए हमने इतनी मेहनत की कोई भी नहीं निकला। क्यों नहीं सर्विस होती है? नहीं, अभी तुम्हारी प्रजा बहुत बन रही है। किस समय की बात है? ये 68 की बात चलाई। उस समय बेसिक नॉलेज थी, ये एडवांस नॉलेज थी। बेसिक नॉलेज से प्रजा निकलती है और एडवांस ज्ञान सुनाने से है राज परिवार भी तैयार होता है। अभी तुम बहुत सर्विस कर रहे हो, बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, जरूर समझाने का शौक है, वो समझाने बिगड़ रह नहीं सकेंगे। समझाने के समय देही अभिमानी होंगे तो उनको कोई थकावट नहीं होगी। जब थकावट भी नहीं होगी तो उनका गला भी घुटेगा नहीं। नहीं तो देह अभिमान से समझाने से क्या होता है, गला भी बैठ जाता है, गला खराब हो जाता है। कहेंगे अभी तो पुरुषार्थी है, तो बड़े धैर्य से बैठ समझाना चाहिए। आजकल करते करते काल खा जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, ओम शांति।